वाली हूँ। दोस्तों बिटिया तो मैं हूँ झारखंड की, पर ससुराल मेरा बिहार पड़ता है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब मेरी दूसरी माँ ग्लेज ने मुझे फिर से जन्म दिया और इस खूबसूरत दुनिया का लुत्फ उठाने का मौका दिया। जी हाँ दोस्तों, ग्लेज एक बहुत अच्छा परिवार है और यहाँ पर जो भी इंसान मेहनत करता है वह जरूर कामयाब होता है। बस शर्त ये है कि आपको सीखना होगा, आपको मेहनत करना होगा और आगे बढ़ते जाना होगा। क्या तैयार है दोस्तों? मैंने इसे बखूबी निभाया और आज आपके सामने इस स्टेज पर आई हूँ। दोस्तों मैं बात करूँ तो मैं एक बहुत ही सिंपल परिवार की लड़की हूँ। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे जो कि महीने का 15,000 कमाते थे। उस वक्त की बात करूं तो हमारे घर की स्थिति किसी तरह से चल रही थी, पर ग्लेज में आने के बाद धीरे धीरे चेंज करना शुरुआत किए। दोस्तों कहा जाता है आपको कितनी बड़ी कामयाबी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये बात आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी। दोस्तों एक बार की बात है कि एक गांव में पानी की शॉर्टेज हो गई थी, खत्म हो गई थी। उस गांव के लोग पानी पीने के लिए कई गांव दूर जाकर पानी को लाते थे। उस गांव में एक दिन एक महात्मा आए। लोगों ने कहा ये महात्मा काफी चमत्कारी है, हम लोग अगर अपनी समस्या उस महात्मा के पास बोलेंगे तो वो हमारी समस्या को जरूर दूर करेंगे। गांव वाले और उस गांव के मुखिया सभी लोग मिलकर उस महात्मा के पास गए और अपनी समस्या के बारे में बताएं। वो महात्मा ने कहा ठीक है, आपकी जो समस्या है मैं उसे दूर कर दूंगा। आप सब एक काम करिएगा, जब सूरज ढल जाए तो अपने घर के सामने एक बर्तन रख दीजिएगा, उस बर्तन में मैं पानी भर के दे दूंगा, लेकिन कोई एक दूसरे का बर्तन नहीं देखेगा। और जब सूरज उगे तो उगने के पहले आप वो बर्तन अपने घर ले जाइएगा। गाँव वाले सभी लोग ऐसा करना शुरू कर दिए। जैसे ही सूरज ढलता अपने घर के दरवाजा के सामने एक बर्तन रख देते और जब वो सुबह उठता तो देखता वो बर्तन पानी से भरा हुआ है। कुछ दिन ऐसा ही चलता गया, पर आपस में लोग बातें करने लगे कि महात्मा ने कहा कि सभी को पानी भर कर दूंगा, लेकिन किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों? आपस में बात कर रहे थे लोग। मुझे इतना पानी मिलता है कि मैं अच्छे से पानी को अपने परिवार में जो जरूरत है पीने लायक सबको दे देता हूँ। तो कुछ बोलता था मुझे इतना पानी मिलता है कि मैं घर के सारे काम काज कर लेता हूँ। तो कुछ कहते हैं कि मैं सारे काम काज करने के बाद भी हमारे घर में पानी बच जाता है। तो लोग बोले आखिर ऐसा क्यों? महात्मा सबको अलग अलग क्यों कर रहे हैं? तो मुखिया के पास सारे गांव वाले गए और बोले कि हमारे साथ ऐसी घटना हो रही है, किसी को ज्यादा किसी को कम पानी मिल रहा है। तो मुखिया सहित पूरे गांव वाले उस महात्मा के पास आए और उस महात्मा से बात किए। तो महात्मा बताते हैं कि मैंने कहा था आप सबको एक बर्तन रखना, मैं उस बर्तन में पानी भर कर दूंगा। चलो ऐसा करते हैं कि कल सुबह जब आप बर्तन घर के अंदर ले जाएं, तो कल जल्दी ना ले जाना, जब सारे लोग आ जाए सब एक साथ बर्तन अंदर करेंगे। तो उस दिन भी शाम हुई, रोज की तरह लोगों ने अपने अपने बर्तन घर के दरवाजे के सामने रखे और सुबह जब हुआ तो सबके बर्तन भरे हुए थे।
उस वक्त सब लोग एक दूसरे का बर्तन देखे, महात्मा भी थे, मुखिया भी थे, तो वहाँ पर दिखा किसी ने एक मग रखा था, तो किसी ने एक बड़ा बोतल रखा था, तो किसी ने एक बाल्टी रखी थी, तो किसी ने एक घड़ा रखा था, और किसी ने एक बड़ा सा टंकी रख दिया था, टंकी ही रख दिया था। इससे क्या हुआ, जिसने छोटा बर्तन रखा उसके पास थोड़ा पानी जाता, और जिसने बड़ा बर्तन रखा था उसके पास सारे काम होने के बावजूद पानी बच जाता था। तो महात्मा ने कहा कि मैं बोला था कि आप बर्तन रखना, मैं भरकर पानी दूंगा, और आपने जो भी बर्तन रखा मैं उसमें भरकर पानी दिया। बस आप लोगों का सोच का फर्क है, किसी ने छोटा तो किसी ने बड़ा बर्तन रखा था। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हमारी कामयाबी भी हम पर निर्भर करती है, हम क्या सोचते हैं। आप 5,000 10,000 में रहना चाहते हैं या लाखों करोड़ों में जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। ग्लेज में आप जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए। यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वो सारे सपने, सारे लक्ष्य को पूरा कर देगा। मैं ग्लेज में जब आई, मैं भी एक स्टूडेंट थी, बीए पार्ट 1 की पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त मेरे पास भी बहुत पैसे नहीं थे, किसी तरह से चल रही थी लाइफ। अपनी खर्च को चलाने के लिए मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। पर ग्लेज में जब आई तो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद हमारी सोच बहुत बड़ी हुई। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का माहौल ऐसा है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ला देगा कि आप हर सफलता को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर शुरुआत में हॉट मार्केट से काम की, अपने घर से काम की शुरुआत की थी। उसके बाद धीरे धीरे काम को बढ़ाते गई, एक एक प्रमोशन लेते गई। शुरुआत में यानी 0 मंथ में ही मैं पीडी प्रमोशन ली, क्योंकि मुझे काम बहुत अच्छा लगा था। सबसे अच्छी बात ग्लेज की ये है कि यहाँ के शानदार प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सर्विस करता हो, या फिर कोई हाउसवाइफ है, हर किसी के जरूरत की सामान ग्लेज में मौजूद है। और इसके लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करने के साथ इस काम को कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के बाद भी पार्ट टाइम आप इसे कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो खेती करते हुए यानी घर पर रह के यहाँ का जैविक खाद के माध्यम से अपने खेतों में अच्छा फसल उगा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। और अगर कोई हाउसवाइफ है तो अपनी घर की जिम्मेदारी को निभाते हुए घर पर बैठकर इस काम को कर सकती है। मैं यहाँ पर काम करना शुरू की और एक एक करके प्रमोशन लेते गई, क्योंकि हॉट मार्केट से जब हम काम की शुरुआत करते हैं तो वहाँ एक अच्छा रिलेशन होता है, अच्छी टीम वर्क होती है और हर कोई एक दूसरे का प्रमोशन दिलाने के लिए आगे रहता है। यस और नो? तो क्या हॉट मार्केट से काम करेंगे? मैं आगे प्रमोशन ली, पीडी बनी, ईडी बनी, एसडी बनी, आरडी बनी। आरडी यानी कि 50,000 कम से कम इनकम। यस? जब 50,000 के स्केल पर गई तो मेरी जो भी जरूरतें थी यानी कि 2 व्हीलर तक मैं आ गई और छोटी मोटी जो भी जरूरतें थी घर की वो पूरी की। फिर आगे मैं अगला लेवल को अचीव की, यानी कि जिसे हम सब कहते हैं डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। डायमंड बनी, यानी कि डायमंड एक ऐसा लेवल है जहां पर आप लाखों से एबव कमाते हैं। यस? और यहाँ पर आने के बाद मेरा जो ड्रीम था 4 व्हीलर का वो पूरा हुआ। मेरा ड्रीम था अपना घर हो, तो घर का भी सपना पूरा हुआ। ये कहिए कि जितने भी सपने थे वो डायमंड लेवल अचीव करने के बाद मेरे पूरे होने लगे। और आज की बात करूं तो आज मैं इस कंपनी में डायमंड प्लस सिंडिकेट लेवल पर काम कर रही हूँ।
अगर साथ हो तो आप आसमान को भी छू सकते हो। इस कंपनी में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही काम कर रहे हैं। मैं डायमंड हूँ, मेरे हस्बैंड ग्लोबल डायमंड है और हम दोनों ही इस कंपनी में सिंडिकेट टीम के सदस्य हैं। बस दोस्तों, टाइम बहुत कम है, आज के लिए इतना ही। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करती हूँ। एक बात कहूंगी, मैं भी कभी ऐसा ही देखा करती थी और लगता था मैं उस पर कब बैठूं, लेकिन आज बताऊं तो आज जब भी कहीं मीटिंग लेने जाना होता है तो मैं ये चेक करती हूँ क्या वहां पर फ्लाइट की सुविधा है जो मैं फ्लाइट से जा सकूं। अगर आपका भी ड्रीम है तो बड़ा सोचिए और उस पर मेहनत करिए। ग्लेज हर वक्त आपको सपोर्ट करने को तैयार है और ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप ये लेवल लेके इस स्टेज तक आए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।